खबर रोहतास से है, जहां आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने अपने उम्मीदवार को शाहबाद क्षेत्र में टिकट कंफर्म करने की बेड़ा उठा ली। इसी सिलसिले में चिनारी विधानसभा क्षेत्र से कर्मठ और भावी प्रत्याशी के रूप में मंजू लता ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्षेत्र में परचम लहरा दिया, जिसको देखते हुए चिनारी विधानसभा की जनता मंजू लता को सरताज पहनाने के लिए एक्टिव मूड में आ गई है। खास तौर से कहा जाए तो मंजू लता पेशे से हाई कोर्ट के अधिवक्ता ही नहीं बल्कि एक जर्नलिस्ट भी है। इसको देखते हुए चिनारी विधानसभा की जनता ने मंजू लता को कांग्रेस पार्टी से संभावित प्रत्याशी के रूप में देखना चाहती है। इसी दौरान पत्रकारों से रूबरू होने के बाद साफ लहजे में कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी चिनारी विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार के रूप में उतारती है तो निश्चित तौर पर चौमुखी विकास करने का संकल्प ले। ऐसे में जनता जनार्दन में आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। बड़ी बात तो यह है मंजू लता को चिनारी विधानसभा क्षेत्र में विकास की बहती प्यार जनता को दिखा देना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। क्या कुछ कहती है कांग्रेस नेत्री मंजू लता, आइए सुनते हैं एलएनबी इंडिया संतोष दुबे संवाददाता रोहतास से खास बातचीत के दौरान। इस समय जो रोजगार की व्यवस्था है वो बिल्कुल ही नहीं है। लोग भूखमरी के कगार पे हैं, घर में दाने नहीं हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, स्कूल है तो शौचालय नहीं है, स्कूल है तो टीचर नहीं है, लड़कियां हैं परेशान हो रही हैं। तो इस तरह की जो बड़ी व्यवस्था यहाँ है इसको सुदृढ़ करने के लिए हमें आगे रहना है। और मंजू लता ही एक ऐसी विनर होंगी जो इस चिनारी विधानसभा के लिए सही समझ। चिनारी विधानसभा में मैक्सिमम आप ही की पार्टी की वहाँ नेता रहे हैं, आप ही के लोग जिताते रहे हैं, लेकिन विकास नहीं होना किसको जिम्मेवार समझती है? देखिए, विकास जब भी जो भी हम केवल चिनारी विधानसभा की ही बात करेंगे, अब तक जो भी विधायक आए उन्होंने केवल सिर्फ अपना विकास किया, न तो हमारी विधानसभा का विकास हुआ, न यहाँ के लोगों का विकास हुआ। और जिस कांग्रेस के पार्टी के लोग की अगर आप बात करते हैं तो हमारे अभी सिटिंग विधायक रहे हैं मुरारी गौतम जी कांग्रेस पार्टी से, जो अभी वो चले गए हैं बीजेपी में। तो हमें ऐसा लगता है कि उनको बीजेपी में जाने का क्या रीजन हो सकता है? रीजन तो यही हो सकता है ना कि बीजेपी बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन है। जो भी लोग यहाँ से या कहीं से निकलते हुए बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और उस वॉशिंग मशीन में धुल करके क्लीन और सफेद लिबास में वापस। चिनारी विधानसभा में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। गुप्ता धाम, रोहतासगढ़ किला और शेरगढ़ किला ऐसा पर्यटक स्थल बन सकता है जो देश के विभिन्न प्रदेशों से, विश्व के विभिन्न देशों से लोग आकर के इसका लुत्फ ले सकते हैं। तो क्या अगर आपको मौका मिलता है तो क्या इन पर्यटक स्थलों को विकास करने में आपकी भूमिका कहाँ तक हो सकती है? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया, इस पर आपने रोशनी डाली, क्योंकि ये आप जिस पर्यटन की बात कर रहे हैं, जिस गुप्ता धाम की बात कर रहे हैं और भी अदर की जो बात कर रहे हैं, तो ये हमारे विधानसभा के लिए ये बहुत बड़ा ही आय का स्रोत बनेगा। और इस आय के स्रोत से हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेगा और हमारे जो नए युवक जो बच्चे हैं इनको रोजगार की सुविधा मिलेगी और उस सुविधा से इनका घर परिवार बाल बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सकते हैं। और ये सबसे पहले मेरा जो एक कदम होगा, हम जब पार्टी हमें उस काबिल समझती है और उसे समझना चाहिए। अब तक जो भी विधायक आए हैं यहाँ बन करके आए हैं, किसी ने भी इस पर रोशनी नहीं डाला। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।